खान साहब के हुक्म के मुताबिक आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। इसके अलावा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ आईन और कानून के लिए, शख्सी आजादी के लिए ये जलसा हर सूरत में होगा। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों और मुखालफिन को बड़ा सरप्राइज़ दिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त ना मिलने के बावजूद आज PTI ने तरनौल चौक पिशावर रोड पर जलसे की कॉल दी, जिसकी भरपूर तैयारियां भी की गई और तारीखी जलसा करने का ऐलान हुआ। मगर आज सुबह PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर और आजम स्वाति मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये बताया कि बानी PTI की हिदायत पर आज का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। जलसा मजहबी जमातों के एहतजाज और इंतशार से बचने की वजह से मुलतवी किया गया, ये रीज़न दी गई। तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के इस अचानक ऐलान पर न सिर्फ सियासी मुखालफिन बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कारकुन, इत्तेहादी जमातें भी हैरान रह गई। ये खबरें भी आ रही हैं कि इस्लामाबाद में डंके की चोट पर जलसे के ख्वाहिशमंद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी नाखुश हैं। सियासी और कोर कमेटियां भी जलसे के इल्तवा से मुतल्लिक लाइल्म रहीं, जबकि अपोजिशन इत्तेहादियों ने भी जलसा मुलतवी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि PTI ने एतमाद में नहीं लिया, अपोजिशन अलायंस का इजलास तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ को वजाहत देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ बानी PTI की बहन अलीमा खान ने भी इस पर सख्त गम गुस्से और शदीद बरहमी का इजहार किया है। उनकी एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो PTI की क़यादत पर सवालात करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने सवाल ये उठाया कि आजम स्वाति ने किसके कहने पर बानी PTI को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुँचाया। सुबह 7:30 बजे रियाला जेल में साबिक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कैसे मुमकिन है? अलीमा खान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी PTI से जलसा मुलतवी करवा दिया। वो ये भी कह रही हैं कि मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं कि साबिक प्राइम मिनिस्टर जेल से बाहर आए। इसी से मुतालिक आज का पहला बड़ा सवाल, PTI इस्लामाबाद जलसा अचानक मनसूख करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबको सरप्राइज़ दे दिया। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जलसा मुलतवी करना तहरीक इंसाफ की हिकमत थी या मजबूरी? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए उनके कहने पर ये जलसा मुलतवी करवाया गया है, और वो जो बाहर लीडरशिप मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर भी गम गुस्से का इजहार कर रही हैं। अब चूँकि सितंबर में कहा जा रहा है कि दोबारा जलसा भी होगा, तो आपको लगता है ये एकदम से, क्योंकि इस जलसे को लेकर बड़ी एक्साइटेड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मुलतवी करना या ये कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा कि जी मुलतवी कर दें और बानी PTI ने कहा मुलतवी कर दिया जाए? लेकिन लग तो मजबूरी रही है, ये स्ट्रेटजी तो नहीं हो सकती, ये तो तयशुदा बात है। कारकुन बड़ा मायूस होता है, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो मायूस होते हैं इस तरह की सिचुएशन जब बनती है। लेकिन इस सब से हट के मेरे ख्याल में अक्लमंदी की है PTI को आज जलसा ना करके, बिल्कुल ठीक किया है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था जी, और उस हवाले से मजहबी जमातों के कारकुन मौजूद थे बड़ी तादाद में वहाँ। उससे पहले भी एक दिन उन्होंने एहतजाज किया था, रेड जोन में भी दाखिल हो गए थे। तो आज की सिचुएशन में ये जलसा नहीं होना चाहिए था। उस हवाले से तो मेरे हिसाब से ठीक किया। और जो भी आजम स्वाति साहब अगर किसी का मैसेज लेके गए हैं या ख़ुद गए हैं, जो भी हुआ है, हिकमत अमली तो ठीक है कि जलसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में होता ही है कि आप कारकुन को मायूस कर देते हैं। देखिए ना, कारकुन जो होता है ना, उसको ये लग रहा होता है कि ये जलसा होना है और हमारे लीडर ने बाहर आ जाना है। वो जो अलीमा खान बात कर रही है ना, वो उसी तनाजुर में है वो भी बात। कारकुन को ये नहीं पता होता कि जलसा होना है, फिर एक जलसा होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। उसको ऐसे ही लग रहा होता है, क्योंकि जाहिर है कारकुन को जब आप लेके जा रहे होते हैं तो इन्हीं वादों पे लेके जा रहे होते हैं कि जी आपने जाना है, बड़ी तादाद में वहाँ जलसे में जाना है और उसके बाद आप बेफिक्र हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाएगा। इसलिए वो मायूसी फैलना बिल्कुल कुदरती है, उसमें कोई किसी को बहाम वाली बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए शक।
लेकिन अदरवाइज खुदा न खास्ता आज की सिचुएशन में कोई तसादुम हो जाता, कोई गड़बड़ हो जाती बड़ी, तो मेरे ख्याल में उससे बचने के लिए ठीक है। और जिस तरह की सिचुएशन है इस मुल्क की, जो मुआशी हालात हैं, अदरवाइज़ भी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, उसमें मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी से काम लेना चाहिए सब सियासी जमातों को। पीटीआई के हवाले से ज़ाहिर है वो कहते हैं पीटीआई वाले कि जी बाकी जिसका दिल करता है उठ के जाके धरने भी दे देता है, एहतजाज भी कर लेता है। हमारी बारी आती है तो दफ़ा 144 भी नाफिज हो जाती है और गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाती हैं। बाकी किसी से कुछ कहा नहीं जाता। वो अभी आपको याद होगा ज़्यादा दिन नहीं गुजरे जब टीएलपी ने धरना दे दिया था वहाँ जाके, उनको भी किसी ने नहीं रोका था। तो वो फिर बात वही होती है ना, वो जो कहते हैं कि यार तू कोई पूछ नहीं रहा, होते जा रहे ने, तू पूछा क्यों, तू बह जा। मतलब वो एक सिचुएशन बन रही है और हमेशा से ये होता है कि जैसे ही वो डेट करीब आने लगती है उसके बाद 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है, फिर कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि कहीं बैठ के बात कर ली जाए, सिचुएशन को ख़राब होने से बचा लिया जाए। बेहतर है कि वो मामलात जो चल रहे हैं इनको स्मूथ चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है वो हम तो तजवीज़ ही दे सकते हैं, बिल्कुल कोई मानने वाले तो मानते नहीं हैं, ना ही उन्हें मानना चाहिए। वो ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो जिस तरह से चला रहे हैं। कारकुन ज़रूर मायूस हुआ है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये फैसला ठीक है, फैसला गलत नहीं है। जी आमिर साहब, फैसला ठीक है, गलत नहीं है, जो कि अयाज साहब का पॉइंट। आपको क्या लगता है, क्योंकि बड़ा तारीखी जलसा करने का ऐलान किया गया था, भरपूर तैयारियां, सोशल मीडिया पर भी बड़ा इस जलसे को लेकर शोर होगा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब उसी तरह से उसके कारकुनान, पीटीआई के जो कारकुनान है वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी कि हंगामा ना हो, जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक रीज़न बताई गई है, ये वही वजह है, या जो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर किया गया, बानी पीटीआई को शायद मजबूर किया गया? तो आपको क्या लगता है, ये स्ट्रेटजी है या मजबूरी है? ये सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है कि पीटीआई चूँकि कर रही है लिहाजा सब कुछ ठीक है, हिकमत अमली का तकाजा भी है और नहीं भी है। और ख़ान को जलसे के ज़रिए बाहर निकालने का था, वो भी ठीक बात है। फिर मजहबी जमातों का इज्तिमा क्या वो परसों तरसों आके अनाउंस नहीं करके गए थे? इंतज़ामिया को भी पता था, पीटीआई को भी पता था कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश की टीम का पीटीआई को भी पता था और सारी दुनिया को पता था कि किन हालात में वो हमारे पास आए हैं, एडवांस आए हैं खेलने के से पहले भी, ट्रेनिंग भी यहाँ पे लेने आए हैं, और बड़े अरसे के बाद उनके हमारे हालात बेहतर होने की तरफ जाने की तवक्को बनी है। तो ऐसे में अगर कोई भी शरपसंद कहीं से भी आके कोई एक तीली लगा जाता तो क्या होता? बांग्लादेश की टीम के हवाले से भी मजहबी जमात के वर्कर्स मौजूद हैं, पीटीआई के वर्कर्स मौजूद होते, तो टकराव का तो ख़तरा था। बहरहाल इसको कम से कम ये कहा जाएगा कि एक अच्छी हिकमत अमली हो गई कि मामलात जहाँ से भी तय हुए हो गए और स्कूलों को छुट्टी दे दी गई, वरना ये रात गए हो जाता तो फिर छुट्टी ना देनी पड़ती। कि अगर तसादुम होता तो पेरेंट्स भी परेशान रहते जब तक बच्चे स्कूल ना वापस आ जाते। अब ये हमारे यहाँ मसला ये है कि इस्लामाबाद हो या कोई भी शहर हो और कोई भी हुकूमत हो, ये काम मुख्तलिफ अंदाज से चलता है। जब मरियम नवाज़ जलसे मंडी बाउद्दीन सरगोदा कर रही थी जेल से ज़मानत पे आने के बाद, तो पीटीआई का दौरे हुकूमत था और कहीं पे भी नेशनल मीडिया पे उनकी कवरेज नहीं हो सकती थी। हम थोड़ा सा तारीख को भूल जाते हैं कि कहाँ से सियासत शुरू होती है और किस तरह चल रही होती है। मैं बिल्कुल इन दोनों जमातों का सिर्फ मुवाजना करने के लिए ये लफ्ज़ मैंने कहा। आप देखें कि पाबंदी है पीटीआई के ऊपर, आज फ़ौज ने बराह रास्त कहा हुआ है कि आपने 9 मई किया है। इनको एक सहूलत मिली थी 25 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर 9 मई इन्होंने किया तो उसके अंदर इनके लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने गुड टू सी यू कह के दूसरी सहूलत मुहैया की। अब उसके ताने बाने सारे जेल की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं। फैज़ हमीद साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और जो चीज़ें हो रही हैं तो बहुत कुछ बदलने को जा रहा है। कल हमने कहा था ना, फैसल साहब का नाम मैं फिर ले रहा हूँ कि पकड़े जाएंगे, तो कुछ पकड़े भी गए, लाहौर से उठा लिया गया, क्योंकि जो शर पसंदी फैला रहे हैं और उनको कोई पकड़े नहीं, मैसेज ही ना जाए। बेशक अदालत छोड़ दे, अदालतों का काम है पकड़े हुओं को छोड़ना या उनको सज़ा देना। जब हम बात करते हैं बरतानिया की, तो वहाँ इस किस्म की, इससे कोई 10वें गुना कम पे भी लोगों ने 10-10 साल सज़ाएँ ले ली हैं।
यहाँ कोई पूछता नहीं है। आप देखें वो जो शख्स बरतानिया में फसाद फैलाने वाला बंदा बना वो हमारे यहाँ से निकल आया। हमने क्या क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है तो हम दुनिया को मैसेज क्या देने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम पहले वाले कजिए से बाहर निकले, अलकायदा, तालिबान, फलान ढिमका, कि यहाँ हम सहूलतकार नहीं है उनके, ये नए जदीद दौर के एक सहूलतकार हम निकल आ रहे हैं। क्यों भाई, ये मुल्क क्यों नर्सरी बना हुआ है इस किस्म के हर गंद की। तो इस गंद की सफाई करना स्टेट की जिम्मेदारी है। अगले हिस्से में हम और ज्यादा बात करेंगे कि वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और क्या नहीं मान रहे और क्या मान रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि सियासतदानों को सियासत अच्छे अंदाज से करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इसीलिए ये जो पीटीआई का वतीरा है कि आज महमूद खान अचकज़ई नाराज हुए कि भाई मेरी दरखास्त पे तो फैसला हुआ और मुझे पूछा भी नहीं और मुका दिया काम। फजलुर रहमान साहब ने इसीलिए इमरान खान साहब की पार्टी के गोडे गिड्डे पकड़वा के अपने से और फिर बिरत इख्तियार कर ली कि नहीं, तुम्हारा तजर्बा मुझे बड़ा पुराना है और इनका तजर्बा मैंने पीडीएम के साथ बैठ के कर लिया हुआ है, लिहाजा मैंने तय किया कि मैंने किसी के साथ नहीं जाना। तो ये बताता है बात कि आपको पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जलसे जुलूस आपको इजाजत ले लेनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, बड़ा ग्रुप जितना था आज सारा इमरान खान के नाम पे पीछे छुप गया ना, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ और आपसे होना भी कुछ नहीं। सियासत करें, ये रियासत के साथ लड़ाई ना करें। ठीक है जी फैसल साहब। वैसे पंजाब हुकूमत कह रही है एहतजाज की गेम खेल रही है, ये फितना पार्टी है जलसे की आड़ में और एहतजाज की आड़ में, और पीपल्स पार्टी वो भी ये समझती है कि धरने और कंटेनर्स की जो सियासत थी फिर से सरगर्म हो गई है। तो आपको लगता है इस सारे माहौल में और जिस तरह की सोशल मीडिया पर खुद पीटीआई के वर्कर्स ख़ास तौर पर बयानबाजी दे रहे थे, तो आपको लगता है कि ये बेहतरीन फैसला था कि जलसे को मुलतवी कर दिया जाए? देखिए, जलसा जो हालात इस्लामाबाद के हो गए थे उसमें तो बहुत बेहतर यही था कि जलसा जो है मुलतवी कर दिया जाए। ये बहुत ही समझदारी का और एक दानिशमंदाना फैसला था कि बिला वजह का एक टकराव जो बहुत खतरनाक शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाता, मासूम लोग टकराव का जो है निशाना बन जाता। मतलब ये नहीं है कि जलसा आपने हालात देखे खराब नजर आए, आपने समझदारी किया, किसके कहने पर किया, किसके दबाव पर किया, जलसा आपने मुलतवी कर दिया। इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं ना, तो जो लोग आपके फैसलों का जो जायजा लेते हैं या तज़किया करते हैं वो आपकी भड़कों की बुनियाद पे करते हैं। 10 मिनट पहले तक या 24 घंटे पहले तक तो आपने जो है वो आसमान सर पे उठाया हुआ था कि हम तो ऐसी तैसी करने जा रहे हैं, हम तो तबाही मचा देंगे, हमें रोका गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पता नहीं चला कि उनकी मुलाकात किस वक्त हुई, किसके कहने पर हुई थी, कौन उनको जेल लेके गया था। सुबह जो है इस बात की अनाउंसमेंट हो गई कि भाई जलसा जो है वो मुलतवी हो गया है। यकीनी तौर पे कोई उनको जेल लेके गया होगा, जेल मुलाकात का भी वो टाइम नहीं था जिस टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो बात की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। तो भाई आपको इतनी बड़ी बड़ी भड़के मानने की जरूरत नहीं थी ना। तो लोग भी नहीं लोग भी सारे लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, हालात में जो था जलसा मुलतवी कर दिया। इस वक्त सबसे ज्यादा तनकीद कौन कर रहा है? आपके अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। सबको तो छोड़े, इमरान खान साहब की जो हमशीरा है वही जो है वो तनकीद कर रही है। वो भी इस बात पे मुतमिन हो पाएंगे, उनको भी मुतमिन नहीं कर सकते कि भाई जलसा मुलतवी करने का जो है वो सबब क्या था। पाकिस्तान की सियासत में देखें कि अब क्योंकि सोशल मीडिया की शक्ल में हर इंसान के हाथ में जबान है, हर इंसान के हाथ में जो है ना कलम है, वो अपनी राय दे देता है। वो जमाने चले गए जब आप खबर की न्यूज मैनेजमेंट करते थे, अखबार में खबर रोक लेते थे, उसके बाद जो है वो टीवी पे रोक लेते थे, या रोकने के बाद उसको दोबारा नहीं चलने देते थे, चलने के बाद रोक लिया जाता था। अब तो सूरत हाल ही नहीं है। एक लम्हे के अंदर आपका झूठ, आपका सच और आपका कद और आपकी भड़के सब जो है लोग उसकी बुनियाद पे जो है वो तज्जिया करना शुरू कर देते। यही तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। तो आइंदा भी अगर 8 सितंबर को आप जलसा कर रहे हैं तो भाई जलसे की बात कीजिएगा। इतनी बड़ी बड़ी आप बातें करना शुरू कर देते ना कि हम जो है वो एक लश्कर लेके दाखिल हो रहे हैं और इंकलाब लेकर आएंगे और फाते बन के जो है वो लौटेंगे। भाई जलसा करना, जलसा करो, अपने घर चले जाओ, खत्म हो गई बात। जलसा नहीं हो, अगर ये सारी बातें नहीं की होती तो लोग इतनी बड़ी इन पे तनकीद भी नहीं करते। इनके साथ ये हुआ है और ये 8 सितंबर को भी होगा इनके साथ। जी शकील अंजुम साहब, मजबूरी है आपके ख्याल में या एस्टेब्लिशमेंट ने करवा दिया जो अलीमा साहिबा का मौक़िफ़ है, या ये स्ट्रेटजी है? मेरा ख्याल है कि एक तो जलसे की तैयारी पूरी नहीं थी और दूसरा मुलतवी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था पीटीआई के पास।
अगर आज जलसा किया जाता तो वो जो मतलूबा तादाद पीटीआई के जलसों में आती थी वो मौजूद नहीं होनी थी, क्योंकि ज़्यादातर इन्हसार केपी पर किया जा रहा था कि वहाँ से लोगों को लाया जाएगा, और वहाँ पर भी आप देखें कि पीटीआई सबसे ज़्यादा ग्रुप बंदी का शिकार है। वज़ीर आला पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं कि वो रिश्वत लेते हैं। इसके अलावा पंजाब में कोई किसी किस्म का ना तो इजलास बुलाया गया, ना जलसे की तैयारी के हवाले से कोई मीटिंग्स की गई, ना ही कारकुनों को मोबिलाइज़ किया गया। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पर जो मतलूबा तादाद है वो पूरी नहीं होनी थी, क्योंकि आप ये देखें कि इन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एक भूख हड़ताल का ऐलान किया था। जो अरकान पार्लियामेंट हैं या इस्लामाबाद में जो लोग मौजूद हैं, वो सिंबॉलिक किस्म की भूख हड़ताल थी, वो भी अच्छे तरीके से ये मैनेज नहीं कर सके। तो ये एक इतना बड़ा जलसा और वहाँ पर बैठकर वज़ीर आला केपी का ऐलानात करना, फिर तकारीर में बढ़के मारना कि दरमियान में कोई ना आए, हम नहीं छोड़ेंगे, जलसा हर सूरत होगा। लेकिन आज आप देखें कि वही जो है वज़ीर आला केपी सवाबी में लोगों को पैसे तकसीम कर रहे थे, वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं आए। तो इस्लामाबाद आने के लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले सहूलतकारी होती थी पीटीआई की, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। खा वो 122 दिन का धरना हो, तो उस वक्त भी हुकूमत तो पीटीआई की नहीं थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन बगैर इजाज़त के उन्होंने 122 दिन का धरना दिया। तो उसकी वजह पीछे यही थी कि पीछे से जो सपोर्ट मिल रही थी सहूलतकारी की, उसकी बुनियाद पर वो धरना दिया गया और वो सारी चीज़ें हुई। आज वो सहूलतकारी ख़त्म हो गई है और एक नेटवर्क भी पकड़ा गया है जिसके तहत गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। और उसके बाद जब खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई, तो उसके बाद भी जो उन्होंने जलसे किए, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है, उससे यही जाहिर होता है कि खान साहब को जब तक सहूलतकारी मिलती रही तो इस किस्म की काम वो करते रहे, जलसे भी करते रहे, जुलूस भी निकालते रहे और हमले भी करते रहे। लेकिन जैसे ही वो सहूलत ख़त्म हुई है तो पीटीआई में मेरे ख्याल में ये जलसा करने की जान अभी नहीं है। और एक बात ये भी तय थी कि जो कारकुनान है उनको ये बताया जा रहा था कि खान साहब जो है वो अगस्त में रिहा हो जाएंगे और ये जलसा जो है खान साहब की रिहाई की खुशी में होगा। अब सितंबर की डेट दे दी है, लेकिन वो भी बगैर सोचे समझे तारीख दी गई है। अगर तो कोई बात बन जाती है तो फिर ये जलसा होगा, अदरवाइज इस जलसे का हाल भी यही होगा जो आज के जलसे का जलसा भी नहीं हो पाएगा। जी इलियास साहब, देखिए सबसे बड़ी तो जो वजह थी कि उधर तसादम होने का जो खतरा था कि रेड एरिया में क्या कहते हैं जो जलसा था तरनौल के मुकाम पर रेड जोन, तो उधर खुदा का खौफ करो इस मसले में ना ये नहीं, उन्होंने लाइट नहीं डाला बीच में, लाइट नहीं। अच्छा, वो उधर कारकुन आपस में ना लड़ पड़ते। और दूसरी बड़ी सबसे वजह यही है, चले आपने पूरा कर दिया। इतनी बड़ी तैयारी नहीं थी कि कारकुन जिस तरह पहले जिस तरह जलसे जाते, उन जलसों और इस जलसे में बड़ा फ़र्क था, क्योंकि उसमें बानी होता था, बानी पार्टी के होते थे और इसमें ये थे लीडर थे। इनकी जानब से इतनी तैयारी नहीं हुई थी जिस तरह के जैसे लोग कारकुन इस तरह जाते थे। तो वो जो सूरत हाल देख के तो इन्होंने देखा कि इस तरह जलसा जो है कि इस तरह बड़ा नहीं होता दिखाई दे रहा, तो इन्होंने यही मुनासिब समझा कि इसको कैंसिल कर दिया जाए वक्त पर, क्योंकि एक तसादम का था और एक इसका था, क्योंकि हर तरफ से जो था इनको जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी वो इतनी नहीं आ रही थी कि जिस तरह लाहौर से पूरे पंजाब से जिस तरह गाड़ियाँ लोग अपने जाते थे, अपनी मदद आपके तहत जा रहे थे, इस तरह नहीं जा रहे थे। इन्होंने कोशिश की, इधर से भी दफ़ा 144 लगाई गई थी और उसके सब मोटरवे वगैरह पर भी काफ़ी पुलिस थी। तो इस वजह से कारकुन इस वजह से काफ़ी डरे हुए थे कि हम जाएंगे रास्ते में पकड़े ना जाएं। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने देखा कि अब जलसे के लिए वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिस तरह पहले कारकुन चले जाया करते थे, जाके जलसा कर लेते थे। क्योंकि अब कारकुन उस तरह जो थे कि पहले जिस तरह 9 मई के बाद जो की सूरत हाल है, उस तरह कारकुन नहीं इस तरह एक्टिव हैं इतने ज़्यादा कि वो उस तरह चलें। खामोश कारकुन होंगे लेकिन उस तरह एक्टिव नहीं कि फ़िज़िकली वो चले जाएँ, क्योंकि उस टाइम जो जलसे होते थे उसमें सहूलतकारी ये होती थी कि उनको एक बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलती थी और उसके ज़रिए चले जाते थे। तो अब जलसा करना जिस तरह जाना तो जान जोखों में डालने के बराबर है कि रास्ते में गिरफ्तारियां हो जाएंगी, अंदर घुसने नहीं देंगे। ये तमाम सूरत हाल थी। और दूसरी जगह ये था कि मजहबी जमात के जो कारकुन थे उनके साथ तसादम ना हो जाए। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए इन्होंने कर दी है
लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो इतना दम था जलसे में कि, लेकिन एक हाइप थी, वो बड़ी क्रिएट थी कि जी जलसा करने जा रहे हैं एक अरसे के बाद और जी कर लेंगे जलसा। वो बिल्कुल इस तरह मीडिया में था कि जी जलसा होने जा रहा है। अगर इसको प्लान करके करते, जिस तरह पैसे प्लानिंग करके या कोई हालात और होते तो वो उसमें ठीक थे, लोग कारकुन पहुंच जाते। जाहिर है ज़्यादातर उनके केपी से या पंजाब से होता है कि इधर से लोग चले जाएंगे, इस्लामाबाद में चले जाएंगे, लेकिन सूरत हाल इस दफ़ा डिफरेंट थी, तो इस वजह से वो देख के इस इंतज़ार में है कि अब आगे नेक्स्ट रखा स्टेप या इनकी कोई स्ट्रैटेजी है। एक तो इनकी अपनी पार्टी में सब तमाम लीडरों में आपस में बड़े इख्तलाफ हैं, उस इख्तलाफ की वजह से भी एक दूसरे पे जो क्रिटिसिज्म है इस पर शुरू कर दी है। और ये जो सूरत हाल है इस पर ये नहीं है कि इसको ख़त्म किया जाएगा। अब तो इसकी जो सूरत हाल है इसकी अभी कुछ दिन बाद मुलाकात होती है बानी से, बानी पार्टी से, तो फिर वो बताएंगे कि क्या सूरत हाल थे, उन्होंने क्या कहा था, वाज़िया उधर ही होगा जब जी ठीक है। आप समझते हैं कि मामलात बानी पीटीआई के साथ वही वाज़े करते हैं। इस्लामाबाद जलसा अचानक मुलतवी हुआ। अब 8 सितंबर को सख्त शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त है। अब देखते हैं कि वो इस जलसे के हवाले से उनकी क्या तैयारियां होंगी और फिर ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बुनियादी सवाल, ये जो जलसा मुलतवी हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई स्ट्रेटजी थी या कोई मजबूरी? राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मुल्क में गुज़श्ता कई दिन से इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर हैं। हुकूमत और पीटीआई के बयानात में वाज़ेह तज़ादात सामने आ गया। हुकूमत इंटरनेट की बंदिश की वजूहात बताने से क्यों घबरा रही है, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त तक ये ठीक हो जाएगा। 26 अगस्त कौन सा दूर है, पता लग जाएगा बुनियादी तौर पे। और ये गवर्नमेंट जो है ये एक ड्रैकोनियन सिस्टम्स ला रही है, लोगों की फ्री स्पीच पे कटन लगा रही है। तो इस वक्त सोशल मीडिया में कितने लोगों की मीम चल रही है, प्राइम मिनिस्टर की, जजेस की, विचारों की, हर बंदी की चल रही है ना। अगर इतना मैनेज होता तो बंद कर देते, कर सकते। इसका मतलब फायरवॉल से प्रोपेगेंडा को खत्म नहीं किया जा सकता। इतने कारोबार का नुकसान। नाज़रीन, मुल्क भर में गुज़श्ता कई दिनों से इंटरनेट की सर्विसेज मुतासर हैं। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से हुकूमती सतह पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। हुकूमत की तरफ से नेट की बंदी से मुतलिक परेशान सार्फिन को कोई ठोस वजह बताने की बजाय अजीब व गरीब और मुख्तलिफ मंतक और वजूहात पेश हो रही हैं। हुकूमत ने इंटरनेट की बंदी से मुतलिक केस में लाहौर हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की 4 वजूहात हैं। ज़ेर समंदर सब मेरीन केबल कट जाने से नेट की रफ्तार कम हुई। दूसरी, उन्होंने कहा कि इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत से ये नेट स्लो हुआ। भारतीय साइबर हमलों से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हुई और VPN के बेतहाशा इस्तेमाल से भी इंटरनेट की रफ्तार कम हुई। मगर चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल अलग है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के इजलास में उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि हुकूमत अदलिया की हिदायत पर इंटरनेट फायर वॉल सिस्टम लगाया, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ और ये मसला 27 अगस्त तक हल हो जाएगा। इसी से मुतालिक सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि ये गुज़श्ता कई दिन से इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर हैं। अब ये जो हुकूमत और PTI के बयानात में तजादात है, इसकी क्या वजह है और हुकूमत इंटरनेट की बंदिश की वजूहात बताने से क्यों रही है? वो शेर शूर मुझे याद नहीं रहते, लेकिन वो है ना, मरना जाते अगर तेरे एतबार होता, तेरे वादे पे एतबार भी आ जानी है, खुशी से मरना जाते बार होता अगर एतबार होता। हाँ, बस वो खुशी तो हमें देनी नहीं ना किसी ने। बात ये है कि जो भी झूठ सच है ना वो एक ही बना लें, लेकिन सच ये है कि आप रोक रहे हैं, आप अनाउंस कर दें। आपने बहुत अरसे के बाद बताया कि निगरान हुकूमत ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ट्विटर X जिसे कहते हैं उस पर बंदिश लगाई। आप और हम सब एक पेज पे होंगे कि आप ये बताएं कि ये डिजिटल दहशतगर्दी में इस वजह से हम ये फायरवॉल लगा रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला मुल्क तो नहीं है। आप ही हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में लगने वाली ये फायरवॉल कोई पहला मुल्क है, लेकिन उसके साथ सिस्टम पूरा ऑपरेट होता है। आप हमें 5G की कहानी सुना रहे हैं और आप 2G के ज़माने में ले गए हैं, तो ऐसे नहीं चलता। आपने नौजवान नस्ल को SIFC में भी बताया कि हम बड़ी तरजीह के साथ IT के ऊपर काम कर रहे हैं और हम फलां लाएंगे। आपको पता है पता नहीं कितने $मिलियन के एग्रीमेंट पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पे कैंसिल हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इस पे पैसे कमा रहे थे, काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही थी। आपने सारा बिजनेस मुखालफीन की तरफ और दूसरे मुल्कों की तरफ शिफ्ट कर दिया है।
तो जनाबे वाला एक दफ़ा बैठ के हमें बता दें, आपने 27 को करना है, आपने 1 सितंबर को करना है, जिस दिन ऑन करना है, आपने जो तजर्बे करने हैं लोगों को इस बुरहानी कैफियत से निकालें जो रोज़ाना की बुनियाद पे एक झूठ एक कोर्ट में होता है, दूसरी पार्लियामेंट में होता है, तीसरा पार्लियामेंट की कायमा कमेटी में होता है, चौथा कहीं और बोल रहे होते हैं। आप बिल्कुल खुल के आएँ कि ये हमारा फैसला है, हम आपको रोक तो नहीं सकते ना, तो लेकिन आप सच तो बताएं ना कि जी ये है, ये हम चेक कर रहे हैं, फायरवॉल लगाई है, आपने खत आ गया ना सामने के इमरान खान ने बतौर वजीर आजम फायरवॉल लगाने का लेटर इशू किया था, आप सब कुछ बताते चले जाएं जिसने जो किया है, लेकिन हमें ये बता दें कि आप लोगों को मैंने ना अभी उनकी बात नहीं की जो हम और आप फेस कर रहे हैं रोजाना प्रोफेशनली, जी जी वो अलग बात है। असल इशू ये है कि जो आप कहते हैं आईटी एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री है, आप नजदीक भी नहीं है इंडिया के, और जो थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं उनको भगा देते हैं। आपका ट्रस्ट, जैसे हमारे लोगों का ट्रस्ट खराब होता है जब हम एक्सपोर्ट में 2 नंबरी करते हैं, चावल में किसी भी चीज में जब भेजते हैं तो कंपनियां भाग जाती हैं हमारे से। बिल्कुल सेम काम आपने इंटरनेट के मामले में किया है कि लोग आपको कोई मंसूबा देते ही नहीं कि तुम्हारा क्या पता है, तुम फिर हमें बहाना बना दोगे, नेट का मसला है। तो आप ये सोच लें, अरबाब बस्तो कुशाद, मेरी सबसे गुजारिश है कि फैसले ठीक करें, ठीक, और एक यकसुई के साथ तय करके हमें बता दें, क्योंकि हम और आप रोजाना खे बखे हों, यहाँ बात चलती रहे, तो सीधी सीधी बात करें। आज भी है कि एक पीटीए ने बड़ा लंबा चौड़ा एलामिया जारी करना है, समुंदर पार केबल के अंदर जो काम डाल दिया गया है, हो गया है जी, शार्क आ गई है, पता नहीं कौन सी शार्क आई है, जो करना है ना करके हमें बता दें, खुल के बताएं, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए। बिल्कुल जी। आया सब एक्स की बंदी से मुल्क का ज़ाहिर है इमेज खराब हो रहा है, ये भी वजूहात हमें कायमा कमेटी से सुनने को मिल रही हैं, लेकिन जो असल सवाल है, अब वीपीएन इस्तेमाल कौन कर रहा है? ज़्यादा तो वही लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से बैन किया गया एक्स को, और एक्स अभी तक बैन है। अब ये जो इंटरनेट की सर्विसेज स्लो हैं, जो आमिर साहब भी बात कर रहे हैं, भाई जो भी रीज़न है वो बता क्यों नहीं देते? बताने में क्या कबाहत है? देखिए, इमेज के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हुक्मरान अब सोचते हैं, वो कहते हैं ठीक है जो होगी देखी जाएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फायरवॉल आपने लगानी थी, बिल्कुल आप लगाते, लेकिन इस तरह थोड़ी होता है कि आप पूरा सिस्टम एक्स आपने बंद कर दिया और उसके बाद आप फायर वॉल लगाना शुरू हो गए। भाई फायर वॉल का पहले कहीं और तजुर्बा होता है ना, ये चीज़ें जब फाइनल स्टेज से पहले आप सारा चेक कर चुके होते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नहीं, चूँकि वो पॉलिसी मेकर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं ना, एक आके मशवरा देता है कि यार ये कर लो, कहते हैं अच्छा जी ये कर लेते हैं, दूसरा कहता है ये कर लो, ठीक है जी ये भी ठीक है, मतलब वो क्लैरिटी तो होती नहीं है। बेड़ा गर्क कर दिया आपने उन बच्चों का जो रोज़गार कमा रहे थे बैठ के, और होता ही है ना कि उन्होंने अब तय ये कर लिया था कि हमने ज़ाहिर है यहीं से रोज़ी कमानी है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके साथ हो रहा है वो तो छोड़ देना, जो आपके बड़े वो जा रहे हैं मायदे, उनसे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई नहीं। मतलब डॉलर्स हमारे पास चूँकि हैं बहुत ज़्यादा ना, इसलिए हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि डॉलर्स नहीं आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल अक्ल से पैदल, अल्लाह के फजल से हमारी ये जो रूलिंग एलीट है, कख पता नहीं है इनको, आके बस बैठ जाते हैं और धंधा शुरू कर देते हैं कि जी बस ले आओ जी दसो की करना है। वो कहीं मतलब आपको नज़र आता है कि प्रोफेशनल्स, आपको वज़ीरों की आप देख लें ना, जिस भी गवर्नमेंट में आप देख लें, इसी तरह के वज़ीर आपको मिलेंगे जिसको कख पता नहीं होता जिस चीज़ का, उसको वज़ीर लगा दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि उसके लिए सिफारिश उसकी पार्टी की होती है या उस लीडर की होती है कि इसको बनाना है बस जो मर्जी हो जाए, या उसकी खदमात बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ इन्वेस्टर आपके होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ आपने रिश्तेदारियाँ निभानी होती हैं, इसलिए आप इस तरह वो वजारतें बांट रहे होते हैं, तो उसके नताइज तो फिर यही निकलने हैं ना। मतलब आपको, और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, वो 27 भी आई जानी है ना और गुजर जानी है वो भी 27 भी, कि चले वो होता ही है ना कि इतने दिन का टाइम दे दो कि शायद हम काबू पा ही लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ पता है कि इन चीज़ों का मसला हुआ कैसे। वो केबल का आप बता रहे हैं ना, मैं सब मेरीन वाली कि जी वो आके देखे ना, मतलब। और अब वीपीएन हमने किसको फॉलो किया? अगर हमने यूज़ करना शुरू किया अपने लीडर्स को, इन्होंने कहा जी हम वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक्स बेहतरीन चल रहा है, फिर आपने वो डाल दिया कि जी वो वीपीएन की वजह से स्लो हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए थी कि जी हमने वीपीएन चूंकि स्टार्ट किया था इसलिए ये स्लो हो गई, इसके लिए हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई।
जिन्होंने फॉलो किया था वो भी वीपीएन का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं, आज से हम बंद कर रहे हैं। फिर हमें समझ भी आती, लेकिन वो डालना चूंकि हमारे ऊपर है ना जी, आप कर रहे हैं। और हमने किसको फॉलो किया वीपीएन के लिए? आमिर लियास राना साहब को। सही है, क्योंकि वो बार बार हमें दर्श दे रहे थे कि जी वीपीएन इस्तेमाल करो, क्यों नहीं कर रहे? तो मैं अब भी कर रहा हूँ, देखे ना, अभी भी कर रहा हूँ। इसके लिए जिम्मेदार ये हुए, हम अपना काम ही नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरान ना खबर आप खोल सकते हैं, आप पेज नहीं खोल सकते, वॉइस नोट नहीं सुन सकते, तो हमारे वाईफाई के बगैर भी और उस पे भी। हमारे हुक्मरान तो आमिर लियास राना साहब हुए ना, कहीं और चले जाएं। तो हालत ये है, मैं तो कर रहा हूँ भाई। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैं आपको बताऊं, जाते 1 मिनट अयाज साहब, सूबाई और विफाकी वुज़रा पेड और अनपेड दोनों वीपीएन यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको मजे की बात बताऊं कि जो लोग जिन्होंने ये जिम्मेदार है ना इसको, जी, अब वो भी तंग आए हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार ये ठीक हो ही जाए तो ठीक है स्पीड, क्योंकि उनकी अपनी स्पीडें स्लो हुई हैं आजकल। सही है जी। क्विकली फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये फैसल साहब, शकील अंजुम साहब और इलियास साहब पर टेक लेते हैं हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपके ख्याल में अब ज़ाहिर है इसकी वजह से परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर प्रोफेशनली भी जो लोग इंटरनेट की मदद से काम करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और एक जो आईटी एक बड़ा बिजनेस और जिसकी बहुत सारी बातें की गई कि अब मुल्क को आईटी हब बनाना है। इस तरह क्या मुल्क आईटी हब बनेगा कि आपने पहले एक्स पर पाबंदी लगाई, फिर इंटरनेट स्लो, और ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ी बात, वजह बताने से गुरेजा क्यों है हुकूमत और मुख्तलिफ वजूहात क्यों सामने आ रही हैं? ऐसा क्या हो रहा है जो बताने से गुरेजा है गवर्नमेंट? फैसल साहब, जैसे हमारे मुल्क में हीरोइनची होते हैं ना, वो केबल चोरी करके अपना पेट पालते हैं। ये लगता है हमारे समंदर में जो शार्क है ना, वो भी कोई हीरोइनची है, वो भी केबल खा के जो है ना, केबल चोरी करके अपना घर चला रही है। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है ना बिजली है, ना पेट्रोल की कीमत है, ना माशी मसाइल है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इंटरनेट की बंदिश और वीपीएन का जो है ना इस्तेमाल है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इस हुकूमत इतनी फारिग है और इसके इतने जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो बुनियादी चीज़ या तो झूठ बोल रहे हैं या बुनियादी चीज़ से भी जो है ना वो नावाकिफ़ है। इन दोनों को जो है वो मिला के बयान करें, क्योंकि दोनों एक अलग अलग इशू हैं। हमारी जो IT मिनिस्टर साहिबा हैं उनकी गुफ्तगू सुनकर तो ऐसा लगता है कि जो फायरवॉल लग रही है। चलिए माजरत कलामी की फैसल साहब, अभी हम बराह रास्त जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान बात करें।